तो आप सभी लोगों को आपके भाई उत्कर्ष की तरफ से दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भैया दिवाली मनाइए, दीप जलाइए, फुलझड़ियां छुड़ाइए और मैं तो कहता हूं एक ही सोन पापड़ी एक घर से दूसरे घर लेकर जाइए। लेकिन दोस्तों वंस अगेन आप सभी लोगों का अ वेरी हैप्पी दिवाली, मतलब एकदम मचा दो भैया। लेकिन जब आप बात करेंगे हम भारतीय फैंस की, हम क्रिकेट फैंस की, तो हमारे लिए तो दो दिवाली आने वाली है। एक आज जो हम सभी लोग मनाएंगे, पूरा विश्व मनाएगा, और दूसरी दिवाली आपको पता है एक हफ्ते ये जो सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है इन चार टीमों का जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है विश्व कप 2023 की ट्रॉफी को उठाने के लिए। और ऐसे में आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे सेमीफाइनल ड्रामा एंड देखेंगे कि ये है भारतीय टीम का सबसे बड़ा टेस्ट। क्यों है ये सबसे बड़ा टेस्ट, आप ये भी जानेंगे, क्योंकि जब आप सेमीफाइनल ड्रामा की बात करते हैं तो दोस्तों फॉर अ रिकॉर्ड आप बस इतना जान लीजिए कि पिछले 10 साल में भारतीय टीम ने 8 आईसीसी नॉकआउट मुकाबले खेले। और क्या आपको पता है कि हम कितना जीतने में सफल रहे हैं? एब्सोल्युटली जीरो। जी हां दोस्तों, एक भी मुकाबला भारतीय टीम ने आईसीसी नॉकआउट्स में इस पूरे 10 साल में नहीं जीता। और अगर इसके पीछे का आप कारण जानने का प्रयास करेंगे, मेरी समझ से सिर्फ दो कारण है। पहली बात है अननेसेसरी प्रेशर जो हमेशा टीम ने लिया है। ये लोग हमेशा कहे हैं कि हमें तो बस एक एज अ मैच ही इसको हम देख रहे हैं, हम कोई प्रेशर नहीं ले रहे हैं। पर रियलिटी ये है कि हमारी टीम सबसे ज्यादा अंडर प्रेशर आती है जब भी नॉकआउट स्टेजेस होते हैं, जब भी सेमीफाइनल और फाइनल हमने खेला है। एटलीस्ट आंकड़े तो यही बयां करते हैं। और वहीं पर दूसरा मुझे सबसे बड़ा कारण नजर आता है कि इस प्रेशर की वजह से जिन्होंने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है वो है हमारे बल्लेबाज। जी हां दोस्तों, बैटर्स एब्सोल्युटली फ्लैट एंड फेल्ड रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये सारे आंकड़े देखने के बाद आपके जहन में बात आएगी कि भैया फिर इस बार क्या होगा। इस बार अपोनेंट है न्यूजीलैंड। 2019 में इन्हीं से हमने खेला था और उसका परिणाम हम सभी लोगों को याद है। हालांकि सब लोगों का यह मानना है कि यह रिवेंज लेने का टाइम है, हमारी टीम बहुत मजबूत है, बहुत तैयार है। मेरा भी बिल्कुल यही मानना है कि इस बार तो भैया कोई टक्कर में ही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सतर्कता रखनी चाहिए। मैं कहता हूं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। वो एक बड़ी फेमस लाइन है कि थोड़ा सा पहले से ही संभल कर चलेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर 19 तारीख को तो ट्रॉफी कैबिनेट में ही होगी। मेरा दोस्तों यही मानना है। और भैया मैं यहां पर ओपनली बात करूंगा क्योंकि हमें यहां पर सच्चाई की बात करनी पड़ेगी। हम यहां पे मतलब एक ड्रीम में नहीं जी सकते मेरे भाई। रियलिटी अब सामने, अब सेमीफाइनल की बात हो रही है। और मेरा दोस्तों बस यही मानना है कि एक ही टीम जो मुझे लगता है कड़ी टक्कर हमें दे सकती है, या फिर अपने दिन पर अगर वो लकी रहते हैं तो हमें हरा भी सकते हैं, शायद वो टीम न्यूजीलैंड ही है। मेरा यही मानना है दोस्तों। मुझे लगता है कि ये टीम ऐसी है जिसने हमें कड़ी टक्कर दी है। क्या इस बार के आप लीग स्टेजेस के मुकाबले उठाकर देखो, सिर्फ एक टीम ऐसी थी जिसने कंपीट किया, जिससे लगा कि मुकाबला फंस सकता है, इधर जा सकता है, उधर जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड थी, जिसमें डैरल मिशेल का हमें बड़ा शतक भी देखने को मिला था। तो ये बात हमेशा याद रखिए। अब आप कहेंगे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम इन्हीं से सेमीफाइनल में भिड़ रहे हैं, हो सकता है ये अच्छी खबर हो कि इनको यहीं हरा देंगे तो टेंशन दूर है, फाइनल हम आराम से उठ जीत जाएंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि यही शायद मुश्किल ही है कि सेमीफाइनल में ये भिड़ रहे हैं। तो आप मतलब वही कहते हैं ना, शीशे के दो पहलू हैं, या फिर वो सिक्के के दो पहलू, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्लास आधा भरा आधा खाली। लेकिन दोस्तों जब आप बात करते हैं न्यूजीलैंड के अपोनेंट्स की, क्यों ये इतने खतरनाक बन जाते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं दोस्तों? हेड टू हेड अगर आप आईसीसी इवेंट्स में देखेंगे 10 बार दोनों टीमें आमने सामने रही हैं, जिसमें से 5 जीता भारतीय टीम ने, 4 बार जीता यहां पर न्यूजीलैंड ने, और एक मुकाबला मेरी समझ से बारिश की वजह से शायद हो नहीं पाया था। वहीं पर दोस्तों जब आप नॉकआउट स्टेजेस की बात करते हैं, जहां पर इस बार हम पहुंच चुके हैं कि भैया जो हारा वो घर गया, यहां पर भैया न्यूजीलैंड ने 3 मुकाबले जीते और भारतीय टीम ने कितने जीते हैं? 0 मुकाबले। जी हां, 3-0 से न्यूजीलैंड का डोमिनेशन रहा है, जिसमें अभी जो लास्ट सबसे मुकाबला इन्होंने जीता वो 2021 का WTC फाइनल जीता था, और उसके पहले 2019 में जीते थे। एंड आई थिंक उसके पहले ये चैंपियंस ट्रॉफी में हमें नॉकआउट कर चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये सारे स्टैट्स को देखने के बाद एक बात तो आपके समझ में आ रही होगी कि यार आंकड़े ऐसे तो नहीं बन जाते हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन नहीं आया होगा, इसी वजह से ये सारी चीजें होंगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मतलब खिलाड़ी नहीं प्रदर्शन करेंगे तभी टीम हारेगी ना। बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। और दोस्तों रियलिटी यही है कि जब आप हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं नॉकआउट स्टेजेस में, वो सारे स्टार प्लेयर्स जो लीग स्टेजेस में बहुत बेहतर करते हैं, बेहतरीन करते हैं, अगर आप नॉकआउट स्टेजेस में उठाकर देखेंगे दोस्तों, फॉर एग्जांपल विराट कोहली को आईसीसी नॉकआउट मैचेस में 6 पारियां इन्होंने खेली है, 73 रन बनाए हैं, मात्र 12 की एवरेज और स्ट्राइक रेट 56 का रहा है। वहीं पर हिटमैन की अगर आप बात करेंगे हमारे कप्तान की, 3 पारियों में वैसे इनके रन 172 हैं और एवरेज आपको 57 की नजर आएगी, पर यह आंकड़ा आपको भ्रमित करेगा क्योंकि इसमें एक पारी वो बांग्लादेश के खिलाफ है जो इन्होंने बड़ी पारी खेली थी। उसके अलावा इनकी भी पारी नॉकआउट स्टेजेस में उतनी बेहतर नहीं रही है। केएल राहुल ने एक आईसीसी नॉकआउट स्टेजेस का मुकाबला खेला है, जिसमें से मात्र 1 रन उनकी झोली में है, जो कि मेरे ख्याल से वही वो सेमीफाइनल फाइनल वाला मुकाबला है। और उसके बाद रविंद्र जडेजा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुझे लगता है कि आईसीसी नॉकआउट स्टेजेस में हमारे लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म किए हैं, क्योंकि 3 मुकाबले इन्होंने खेले, 116 रन बनाए हैं, 58 की एवरेज एंड 134 के स्ट्राइक रेट से। तो इन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। और 2019 की भी वर्ल्ड कप नॉक अगेंस्ट न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में आपको इनकी बहुत अच्छे से याद होगी। समझ लीजिए, सोच लीजिए, क्योंकि 2015 वर्ल्ड कप में भी हम टॉप ऑफ द टेबल थे, हम सबसे बेहतरीन थे। 2019 वर्ल्ड कप में भी लीग स्टेज में हम टॉप ऑफ द टेबल थे, हम सबसे बेहतरीन थे। लेकिन हम सभी लोगों को पता है कि उस बार परिणाम क्या हुए थे। लेकिन इस बार यही हम नहीं देखना चाहते। हमारे हिटमैन ने भी यही बोला था कि हम वो नहीं चाहते हैं जो 2019 में हुए, 2015 में हुआ है वो रिपीट हो। और इसके लिए 2023 में
आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहां पर 5 पॉइंट्स किस तरीके से भारतीय टीम इस बार भैया इतिहास नहीं दोहराने देगी, इस बार रिवेंज लेकर आएगी और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराएगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यह है कि पहली बात तो आप क्लैरिटी ऑफ थॉट रखिए और कॉन्फिडेंस रखिए कि हमारी टीम मजबूत है, वो कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। और यह बात बिल्कुल सही है कि हम बहुत बहुत बेटर साइड हैं देन न्यूजीलैंड इस साल के वर्ल्ड कप में। अगर आप वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का कैंपेन देखेंगे, 4 जीते, फिर 4 लगातार हारे, फिर 1 जीते और भारतीय टीम लगातार जीत कर आ रही है और ऑब्वियसली 9-0 के साथ हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं। तो ऐसे में जो कॉन्फिडेंस हमारे पास है वो यहां पर न्यूजीलैंड टीम के पास नहीं होगा। ऑब्वियसली ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि इसके दो पहलू इस चीज के भी हो सकते हैं और शायद आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यार देखो न्यूजीलैंड ने अपना लो देख लिया है, हमने देखा ही नहीं है, हमारा वो एकदम हाई चल रहा है, लेकिन अब लो आने का भैया मौका भी नहीं है मेरे भाई। अब सोचना भी मत तुम इस तरफ, अब सिर्फ हाई हाई एंड हाई फाई जाना है। 9 जीत के आएंगे, इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल और भैया ट्रॉफी और खिताब उठाएंगे। यही मैं चाहता हूं, यही आप चाहते हैं, यही पूरा भारत चाहता है। वहीं पर दूसरा पॉइंट यह है कि ऑब्वियसली टीम इंडिया को होम एडवांटेज है, मतलब रोहित, श्रेयस, अब इसके अलावा सूर्य कुमार यादव और फिर विराट कोहली के आंकड़े वांकड़े, मतलब सभी खिलाड़ी यार अच्छे से जांचते हैं, जानते हैं, परखते हैं वानखेड़े के मैदान को। कंडीशंस का एडवांटेज है, होम एडवांटेज है, पिच का एडवांटेज रहेगा। उस तरीके से पिच ऑब्वियसली थोड़ा सा भारत फेवर में तो रहेगी ही रहेगी। एंड देन फिर आप यहां पे ये भी देख सकते हैं कि जो क्राउड सपोर्ट रहेगा वो एनॉर्मस रहेगा फॉर टीम इंडिया। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में, हमारे पहलू में है। और मतलब क्राउड का सपोर्ट तो हमेशा रहता है, इसके पहले भी हमेशा ही रहता है। हम तो मतलब चांद पे करा दीजिए, वहां भी पहुंच जाएंगे, हमारी भारतीय टीम का ध्वज और झंडा लहराएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर दोस्तों एक जो एडवांटेज है साइकोलॉजिकल, वो जरूर जुड़ा हुआ है। और फिर तीसरा पॉइंट दोस्तों, मुझे ये लगता है कि सभी बैटर्स हमारे परफॉर्म कर रहे हैं अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ और ये सबसे बड़ी अब क्वालिटी। अब मैं बता रहा हूं कि कैसे इस बार हम न्यूजीलैंड को डोमिनेट करेंगे। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि हर बार हमने देखा है ना कि वो खिलाड़ी 1-2 के इर्द गिर्द चीजें रिवॉल्व की हैं कि भैया रोहित बनाएगा, विराट बनाएंगे, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इस बार ऐसा नहीं है, सभी बल्लेबाजों ने परफॉर्म किया। अगर आप अपने मैन ऑफ द मैचेस की लिस्ट उठाकर देखेंगे इन लीग स्टेजेस में, हर मैचेस में आपको लगभग अलग अलग मैन ऑफ द मैच देखने को मिलेंगे। और ये सबसे बड़ी क्वालिटी रही है हमारी टीम इंडिया की कि सभी बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक नहीं भी चलता है, एक शिकार भी हो जाता है, एक का दिन खराब भी रहता है, तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा चलेगा। और ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, ये है एडवांटेज। ध्यान से सुनना मेरी बात। और उसके बाद दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो मेरे पास ये है कि ये बात आती है ना अंत परंत सब कुछ वो बॉलिंग लाइनअप पर। और वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग एंड पेस अटैक है हमारे पास, जो शायद आज तक कभी नहीं था। मुझे नहीं लगता आज तक था, बहुत लोगों का मानना है 2011 वर्ल्ड कप में था ऐसा, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। मुझे लगता है 2023 विश्व कप में और 2023 में जिस तरीके का पेस अटैक, बॉलिंग अटैक हम लेकर आ रहे हैं, ये अनमैचेबल है। कोई टीम इसका सामना ही नहीं कर सकती। और ये है एक्चुअल में, ये है सबसे बड़ा रीजन कि क्यों हम न्यूजीलैंड टीम को इस साल के सेमीफाइनल में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। हमें पिच से थोड़ी सी भी मदद मिली, हमने टॉस जीता और वैसे भी चेस करना उतना आसान नहीं है वानखेड़े पर। पहले बल्लेबाजी और फिर हमने यहां पे न्यूजीलैंड को चेस करने के लिए डाला ना, तो हमारे गेंदबाज भैया सट्टी पिट्टी यहां पर गुल कर देंगे सामने वाली टीम की, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि कोई लेवल नहीं है यार, सच्चाई ये है ना कि कोई लेवल नहीं है। बल्लेबाज खेल नहीं पा रहे हैं, हमारे गेंदबाजों को टच नहीं कर पा रहे हैं हमारी गेंदें। इस तरीके की क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है भैया, एक नहीं तो दूसरा लेगा। शामी नहीं तो सिराज लेंगे, सिराज नहीं तो बुमराह लेंगे, बुमराह नहीं तो भैया कुलदीप लेंगे, कुलदीप नहीं तो जडेजा लेंगे, लेकिन कोई ना कोई आपके विकेट जरूर ले लेगा। और दोस्तों पांचवा पॉइंट बहुत ही खास है और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये पूरा सेमीफाइनल और फाइनल में हमें ड्रामा देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है कि इसके पहले लीग स्टेजेस में टीम बहुत स्ट्रांग रहती है और अचानक सेमीफाइनल फाइनल में आके हम कमजोर पड़ जाते हैं? ऐसा नहीं है, हम लेते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर। और मेरी समझ से दोस्तों मेरा पांचवा पॉइंट यही है कि अपने जहन में, अपने दिमाग में इस मुकाबले को जीत लीजिएगा, आप फील्ड पर जरूर जीत जाएंगे, आप फील्ड पर परास्त कर देंगे न्यूजीलैंड टीम को। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मुझे लगता है कि एकमात्र अपोनेंट जो इंडिया को हरा सकता है इन कंडीशंस में ना, वो सिर्फ इंडिया ही है, वो सिर्फ हमारा प्रेशर ही है, वो हमारा अननेसेसरी प्रेशर है। अगर उस बैगेज को हमने साइड कर दिया, हम एक सिंपल गेम की तरह से देखेंगे कि भाई जिस तरीके से अभी तक खेले हैं वैसे ही जाएंगे, सिंपल गेम है, जाएंगे न्यूजीलैंड को हराएंगे, घर आएंगे। अगर हम इस मैच को इसी तरीके से कंसीडर करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी हमें रोक सकता है, मुझे नहीं लगता कि हमें ट्रॉफी उठाने से कोई रोक सकता है। और मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि ये विश्व कप बना ही है भारतीय टीम को ट्रॉफी उठाने के लिए। तो भैया भारतीय टीम आइए, आप ट्रॉफी उठाइए और बन जाइए तीसरी बार के विश्व चैंपियंस, यही हम सभी लोगों की कामना है। लेकिन उसके लिए न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा। आंकड़े भले अभी तक हमारे पक्ष में नहीं रहे हैं, पर आंकड़े बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं और आंकड़े कई बार बनते हैं बदलने के लिए, और ये बदलने का वक्त आ चुका है। क्या लगता है दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन द नॉकआउट इन एट द वानखेड़े स्टेडियम, ये मैच तो अपना ही है, अपना है ना? कमेंट में लिखकर आइए, जय हिंद लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि अब सबसे ज्यादा जरूरत है भारतीय टीम को आपकी। ये आपसे कमाना ना भूलें और बहुत सारी यहां पर इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, इनको चेकआउट कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।